I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome in Biological World. Now we will discuss about Triploblastic organization. Triploblastic organization बेसिकली बॉडी प्लेन है या बॉडी का प्लेन है जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान जो एम्ब्रियो है उसमें 3 जर्म लेयर्स डेवलप होती हैं. अब 3 जर्म लेयर कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ एक्टोडर्म, सेकेंड वन इज़ मेसोडर्म एंड द थर्ड वन इज़ एंडोडर्म, राइट. अब एक्टोडर्म का क्या फंक्शन है? बेसिकली एक्टोडर्म जो है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो डेवलप हो जाए इनटू एपिडर्मिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज वेल एज हेयर्स, नेल्स. ये सब चीज़ें जो हैं ये एक्टोडर्म से बनती है, जो आउटर लेयर होती है. ये जो है बेसिकली एक्टोडर्म है. दिस वन इज़ एक्टोडर्म, राइट. ये एक्टोडर्म है. नाउ द सेकेंड वन इज़ मेसोडर्म. मेसोडर्म जो होती है वो सेकेंड लेयर है, इसीलिए वो दरमियान में प्रेजेंट होती है. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिड में प्रेजेंट होती है मेसोडर्म. मेसोडर्म का फंक्शन ये है कि मेसोडर्म जो है इसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो डेवलप हो जाए इनटू रिस्पायरेटरी सिस्टम को बनाने में हेल्प करती है. इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज यूरिनरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो हैं बेसिकली इसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यूज़ की फॉर्मेशन भी हमारे पास मेसोडर्म करती है, राइट. नाउ एंडोडर्म. एंडोडर्म जो है ये इनर मोस्ट लेयर है, यानी एंड पे प्रेजेंट होती है. एंडोडर्म जो है ये इनर लाइनिंग बनाने में हेल्प आउट करती है, इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम. इसके साथ साथ कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो भी एंडोडर्म की हेल्प से बनते हैं. उसमें लिवर आ जाता है, पैनक्रियाज आ जाता है. ये जो ऑर्गन है ये एंडोडर्म से इसकी फॉर्मेशन होती है. नाउ लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में अलॉन्ग विद मेसोडर्म एक कैविटी प्रेजेंट होती है. अगर ये कैविटी यानी ट्रू कैविटी है तो इसको हम सीलोमेट्स या यूसीलोमेट्स कहेंगे, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट है. सीलोम क्या होता है? ये कैविटी होती है या एम्प्टी स्पेस होता है, राइट. समटाइम्स फ्लूइड भी फिल्ड होता है इसमें, लेकिन इसको हम सीलोमेट्स कहते हैं. अनदर वर्ड इज़ ज़्यूडोसीलोमेट्स. ज़्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें ट्रू कैविटी या ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होता. इसको हम ज़्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं. वाइल द थर्ड वन इज़ एसीलोमेट्स. अब एसीलोमेट्स क्या होता है? ए मीन विदाउट, सीलोम मीन सीलोम और कैविटी, मेट्स यहाँ पर आ गया है. तो एसीलोमेट्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें सीलोम या कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है, उसको हम एसीलोमेट्स कहते हैं, राइट. नाउ एसीलोमेट्स कौन से हैं? जिसमें कैविटी बिल्कुल नहीं प्रेजेंट. कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है? कैविटी मेसोडर्म में प्रेजेंट होती है अलॉन्ग विद मेसोडर्म, राइट. सो इसमें आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड गैस्ट्रोट्रकिया. प्लेटीहेल्मिन्थेस बेसिकली ये डायग्राम है प्लेनरिया की या फ्लेट वॉर्म भी हम इसे कहते हैं. सो इसमें ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम किसकी हेल्प से बनता है? मेसोडर्म की. इसमें कोई कैविटी या कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं होता. बेसिकली हियर दिस इज एक्टोडर्म. दिस वन द इनर पोर्शन which is present between ectoderm and endoderm, it is called mesoderm, right. So जो innermost layer है this one, इसको हम कहेंगे endoderm. This one is endoderm. यानी जो मिडल पोर्शन पिंकिश कलर का जो दिखाई दे रहा है ये हमारे पास मेसोडर्म है, और ये जो पोर्शन है ये बेसिकली हमारे पास गट है. सो इस केस में कोई कैविटी, कोई सीलोम, कोई एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता. अच्छा, सीलोम का फंक्शन क्या है? सीलोम का प्रेजेंट होना क्यों ज़रूरी है? नाउ सीलोम जो होता है बेसिकली वो एक एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट. इसके साथ साथ फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट भी उसमें भी हेल्प आउट करता है. सीलोम जो होता है, सीलोम या फिर कैविटी भी कह सकते हैं, एम्प्टी स्पेस भी कह सकते हैं. इसके साथ साथ
ये जो सीलोम या जो कैविटी प्रेजेंट होती है बेसिकली ये ऑर्गन की प्रोटेक्शन भी करती है और ऑर्गन को सपोर्ट भी करती है। इस सीलोम का ओवरऑल क्या फंक्शन हुआ, ऑर्गन की प्रोटेक्शन, ऑर्गन का सपोर्ट, ऑर्गन की डेवलपमेंट में भी जो कैविटी है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसके साथ साथ डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लूइड की हो गई या डिफरेंट थिंग्स जो हैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प जो है वो कैविटी ही करती है या सीलोम करता है, राइट। सो इसीलिए सीलोम जो है वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें सीलोम प्रेजेंट होता है उसको हम सीलोमेट्स कहते हैं, राइट, या यूसीलोमेट्स कहते हैं, यानी ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। और जिसमें एक फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है या समथिंग विच इज़ सिमिलर टू द सीलोम बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ सीलोम, इट इज़ कॉल्ड ज़ीरोसीलोमेट्स, राइट। दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव नॉट अ ट्रू सीलोम और विच possess a सीलोम similar to those animals which possess a true coelom. It is called pseudocoelomates. So सीलोमेट्स कौन से हैं जिसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है? उसमें कॉर्डेट आ जाते हैं, कॉर्डेटा आ जाते हैं, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोडा, इसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, राइट। सो इस केस में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक्टोडर्म एंड दिस वन इज़ एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में हमारे पास बेसिकली एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होती है मीजोडर्म के साथ, राइट। मीजोडर्म के साथ एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इनको कहते हैं सीलोमेट्स, राइट। सो इस केस में हमारे पास अलॉन्ग विद मीजोडर्म हमारे पास सीलोम या फिर कैविटी प्रेजेंट होती है, राइट। सो नाउ ज़ीरोसीलोमेट्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें ट्रू सीलोम पोजेस नहीं करता उसको हम ज़ीरोसीलोमेट्स कहते हैं। इसकी क्या एग्जांपल है? नीमाटोडा, रोटिफेरा, ये इसकी एग्जांपल है। ये डायग्राम है बेसिकली ज़ीरोसीलोमेट की, ये डायग्राम है सीलोमेट्स की एंड दिस वन इज़ द डायग्राम ऑफ एसीलोमेट्स, राइट। सो इस केस में ये हमारे पास जो आउटर लेयर है ये क्या है? एक्टोडर्म, दिस वन इज बेसिकली मीजोडर्म। अब मीजोडर्म, सॉरी दिस वन इज एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म है एंड ये जो है बेसिकली एक्टोडर्म है। सो ये जो पिंकिश कलर का दिखाई दे रहा है राउंड, ये एक्टोडर्म है। मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये एंडोडर्म है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिडल पोर्शन जो है बेसिकली वो हमारे पास मीजोडर्म आता है। सो इन दिस केस इन ज़ीरोसीलोमेट्स बेसिकली यहाँ पर ट्रू कैविटी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हाफ पोर्शन पे मीजोडर्म प्रेजेंट है और हाफ पोर्शन पे हमारे पास एक सीलोम प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये ज़ीरोसीलोमेट है। यानी हाफ पोर्शन पे ये जो ब्लूइश कलर का ये मीजोडर्म है, ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और अलॉन्ग विद मीजोडर्म हमारे पास ये कैविटी प्रेजेंट है। ये जो एम्प्टी स्पेस पिंकिश कलर की दिखाई दे रही है ये हमारे पास क्या है? सीलोम है, राइट। सो इन दिस केस लुक एट हेयर, ये हमारे पास जो ये मिडल पोर्शन है दिस वन, ये जो है बेसिकली ये हमारे पास सीलोम है। ये हमारे पास सीलोम है जो कि प्रेजेंट है, ये जो मैंने अब कलर कर दिया है ये हमारे पास सीलोम है। सो ये किधर प्रेजेंट है? ये मीजोडर्म में प्रेजेंट होती है, राइट। दिस इज़ द सीलोम। लेकिन यहाँ पे ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि एक साइड पे मीजोडर्म है और एक साइड पे हमारे पास सीलोम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।